थैंक शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर सी सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी मेरे मसीह भाई बहन सुंदर से सुबह के लिए जिनको आपने श्वासें दी पिता, आज जिनको आपने सुरक्षित रखा, उनके प्राणों की रक्षा की, उनके घर को संभाला, उनके परिवार को संभाला, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें घबराना नहीं है। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, कितनी बड़ी तकलीफें आ जाएं, आज हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें श्वासें दी, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हम बोझ से दबे हुए हैं, आज हमारे पास चिंता है, आज हमारे पास अपने बच्चों को लेकर के, जीवन के लेकर के चिंता है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, कैसे मैं अपने जीवन का निर्वाह कर पाऊंगा और कैसे मैं अपने बच्चों को पाल पाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है। हम चिंता करके जीवन में वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही घबरा करके कुछ कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तो मानता हूं कि थोड़ी चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आपके आंसू बहते हैं, आज आप रोते हैं, भले सुबह के टाइम आपने उठा और सुबह के टाइम परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, श्वासें दी और आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया, तो आपके बच्चों को, आपके बेटे और बेटियों को, सभी को सुरक्षित रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय यहाँ पे 11 और वचन नंबर 25 में लिखा है। आप इसे लूका के पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, जो कि 10 और 21 और 22 में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों के से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, हम सब लोगों के यानी मनुष्य के रूप में थे, तब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। क्या कहा? हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। आज हमारे बच्चों को ऊपर परमेश्वर आशीष करेगा। आज जो बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार बनते हैं, परमेश्वर उनको ज्ञान नहीं देता है, क्योंकि जानता है परमेश्वर पहले से उसके पास बहुत ज्ञान है, जो कि मूर्खतापूर्ण बात करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि आज हम अपने जीवन का नैतिक और अपने जीवन की नीतियां को यदि हम बदलने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम केवल प्राण लेकर आए थे और प्राण लेकर के जाओगे, यानी आत्मा लेकर आए थे और आत्मा ही लेकर के स्वर्ग में जाओगे। और संसार का शरीर आप नहीं ले जा सकते हैं। क्या ले जा सकते हैं? क्या पैसे ले जा सकते हैं? क्या घर, दौलत, शोहरत, नाम ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तेरी आत्मा ही केवल जाएगी, चाहे वो स्वर्ग में जाए या फिर नरक में जाए। वो आपके कार्यों पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर के प्रेम करने वाले जितने भी बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, कितना आप उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा और मेरे पिता ने मुझसे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर उसे प्रकट करना चाहे। हे परिश्रम करने वालों, परमेश्वर ने क्या कहा?
यहां पर सारा अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, यानी प्रभु यीशु मसीह, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा सृष्टि पे आए और मानव जाति के रूप में परमेश्वर ने जन्म लिया और हम इंसानों के बीच में रह करके सृष्टि में लोगों से प्रेम किया, प्यार किया और उनसे उनके जीवन की तकलीफों को, दुख को, मुसीबतों को मिटाया। तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर नहीं काम करेगा? परमेश्वर तो आज भी जीवित है। यदि जो लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, उसके जीवन में बहुत सारे अनेक काम होंगे, उनके ही जीवन में परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा है मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जीते जी स्वर्ग में उठा लिया गया मेरे प्रियो। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारा मरा नहीं है। हमारा परमेश्वर आज भी है और पहले भी था और अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा जुआ यानी मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जुआ जिसने उठा लिया है और परमेश्वर का जो भी बोझ है परमेश्वर का ले लिया है और अपना परमेश्वर को दे दिया है, उसका बोझ हल्का हो जाता है मेरे प्रियो। आज आपने सिर पर लेकर के बहुत सारे बोझ को टहल रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूं और मैं भी एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं भी एक छोटा सा इंसान हूं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो अपने आप को छोटा समझेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा उसे छोटा किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन कभी भी अपने आप को ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, चाहे पैसे से, दौलत से, बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, ताकत से, हर एक चीज से। कभी ये मत कहना कि मैं बहुत बड़ा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन आप परमेश्वर की नजर में अपने अंदर गुरूर ला लिए, अपने अंदर घमंड ला लिए, क्योंकि आपने देखा था राजा दाऊद के जीवन से लेकर के सुलेमान के जीवन को लेकर के बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे बाइबल पे चलने वाले राजा हुए जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी। आप तो जानते होंगे सोर के राजा के विषय के बारे में, बहुत घमंडी था, अपने आप को बहुत तानाशाह, अपने आप को बहुत दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा, यहां तक कि अपने आप को ईश्वर, अपने आप को परमेश्वर कहने लगा था। मेरे प्रियो, ऐसा घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि हमारा जो आत्मा है ही केवल वो परमेश्वर का दिया हुआ है। यदि परमेश्वर अपनी आत्मा ले लेगा, अपना जीवन दिया हुआ ले लेगा ना, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा ना। हमारे पास शरीर रहेगी, हमारी पड़ी रहेगी, जैसे बोलते हैं डेड बॉडी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, लेकिन हमें क्या करना है जीवन में? हमें यही सीखना है कि हमें अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है। कहीं पर भी, किसी भी स्थान पे, कहीं भी, किसी भी जगह पर हो, आपको नम्र और दीन बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने ही तो कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा? मैं नम्र और दीन हूं, मतलब हृदय से नम्र हूं और दीन और दया भी आप पर करता हूं। तो इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे उनकी बातों को फॉलो करना है कि परमेश्वर ने कहा हमें नम्रता के साथ दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। कभी भी हमें लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हम झगड़ा किससे करते हैं? अपने ही भाई बहनों से, अपने ही परिवार से, अपने ही माता पिता से। चाहे वो कोई भी हो, संसार का व्यक्ति, वो हमारा एक तरीके से भाई है, हमारा दोस्त है। क्या अपने भाई को कभी आप झगड़ा करते हुए देख सकते हैं? क्या अपने आप को कभी दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े मारपीट करना जानते हैं? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि ये संसार का नियम नहीं है। भले ही आदम से हवा से लेकर के पाप आया सृष्टि पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी तो आए। परमेश्वर ने भेजा तो मानव जाति के कल्याण के लिए कि जा करके मैं सुसमाचार बताऊं, लोगों को सिखाऊं, क्योंकि इतना सारा पाप बढ़ चुका था। आप नूह के समय के बारे में जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से।
जब कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि आप गलत करते हैं कि सही करते हैं या फिर क्या करते हैं। मेरे प्रियो, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा जो नासमझ है, जो संसार के बारे में कुछ नहीं जानता, अच्छे और बुरे का ज्ञान उसे नहीं है, तो वो कोई भी काम करेगा उसे तो सही लगेगा, क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये सही है कि गलत है। लेकिन आप बताएंगे, आपके बच्चे हैं, आप उनके माता पिता हैं, तो आप बताएंगे बेटा ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, तब उसको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जब नूह के समय में कोई नहीं था बताने वाला, तब लोग मदिरा, अनेक प्रकार के संबंध, गलत संबंध बहुत पूरी तरीके से पूरे सृष्टि पर बढ़ गया था। मेरे प्रियो, क्या हो गया था? बढ़ गया था। इतना पाप, इतना पाप। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि संसार में इतना पाप बढ़ चुका है, तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसे अंत करूंगा। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कुछ सालों बाद, प्रभु यीशु मसीह को कुछ सालों बाद भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया संदेश दिया कि आपको जीवन ऐसे व्यतीत करना है, ऐसे प्रेम रखना है, ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे जीवन में चलना है, ताकि आप अपने जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा। मेरे प्रियो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें क्या करना है? क्या हमें घबराना है? नहीं मेरे प्रियो, आज हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, परमेश्वर ने हमें दिया है, तो आज हमें उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है और उसे अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो मन में आज विचार करते हैं, क्या मेरे जीवन में ये काम सही होगा? मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखिए। परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम यहोवा पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यानी हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है कि पिता मैं जानता हूं आज नहीं तो कल मेरी जीवन की सारी समस्याएं खत्म होंगी। आज जो मैं आंसू बहाता हूं, एक दिन यही आंखों के आंसू पहुंच जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपने आंखों को, आंसुओं को पहुंच लो, क्योंकि तुम्हें मैं रोने के लिए नहीं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें हर एक प्रकार की मुसीबतों से बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो हमें घबराना चाहिए नहीं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो भाइयों, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन और श्वास दे और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि और हम प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो सभी लोग मेरे प्रिय भाई जितने भी हैं अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसूलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतक्लम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटे के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है। निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।